Hey love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your fated future spouse। ठीक है, आपकी किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपकी किस्मत का होने वाला साथी। Your person, your partner, your life partner, right? सो यहाँ पर दो पायल्स है विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो यस आप इसको चूज़ कर सकते हो जो भी आपका नेम इनिशियल है। एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस अबंडेंस कार्ड एंड पाइल 2 यू गॉट दिस वर्थीनेस कार्ड। सो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा अपने ओर खींच रहा है, आपकी इंट्यूशन जहाँ वर्क कर रही है ज़्यादा, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस आई विल सी यू दैट। Hello and welcome to pile number 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या एनर्जीज जो है वो अब निकल करके आती हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस इज अ टावर, योर फ्यूचर स्पाउस। टावर, हाई प्रीस्टेस रिवर्स। All right, Hanged Man reverse. Okay, King of Swords upright. Bottom of deck, Seven of Wands upright. All right, pile number 1. So सबसे पहले गाइस डिटेल ये रीडिंग है, लिटरली डिटेल। मैं आपके पर्सन के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, इंडिविजुअली आज लिटरली दिस इज वेरी डीप रीडिंग। नेचर, उनकी पर्सनालिटी, लुक्स, ज़ोडिएक साइन, उनकी नेशनैलिटी, प्रोफेशन, फर्स्ट मीटिंग, लाइफ आफ्टर मैरिज, नेम इनिशियल्स एंड मच मोर। ठीक है, सो स्टे ट्यून टिल एंड सो दैट कोई भी आपसे पॉइंट या स्टेज मिस ना हो। राइट, सो गाइस हम शुरू करेंगे आपके पर्सन के नेचर से। सो जहाँ तक आपकी मतलब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एनर्जी लग रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू कि आपका पर्सन एक बहुत ही सीधा सोचने वाला इंसान है, मतलब बहुत ही क्लियर उसका माइंड है। इस पर्सन की थॉट प्रोसेस या बोलो ना कि दे वेरी रैशनल थिंकर। ठीक है, बड़ा लॉजिकल पर्सन है। राइट, सो करंट सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है आपके कि मे बी आपका दिमाग बिल्कुल, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उस लिहाज से आपकी बुद्धि बिल्कुल ही काम करना छोड़ दी है फॉर अ फ्यू पीपल, एंड यू डू नॉट नो कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, बिकॉज मे बी आपका कोई ब्रेक का बड़ा पेनफुल हुआ है टावर के साथ, या फिर आपके अपने पेरेंट्स के साथ अभी रिसेंट कोई लड़ाई हुई है या आपकी नहीं बनती वहाँ फैमिली में। ठीक है, यहाँ पे आपका डाइवोर्स हो गया है या फिर कुछ भी उस टाइप का सिचुएशन है जहाँ पर आप अपनी फेट को ब्लेम करते हैं, जहाँ आप अपनी डेस्टिनी को ब्लेम कर रहे हो कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मेरी किस्मत में अच्छा इंसान ही नहीं है। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज जो मुझे यहाँ दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ बेसिकली योर पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन की नेचर एक ऐसा पर्सन है कि ये लिटरली डिफेंडर है। ठीक है, सेवन ऑफ वांड्स, दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कम एंड डिफेंड यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, इसकी वांड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे फायर साइंस की एनर्जी बहुत हैवी है, बट इंडिविजुअली आई विल ऑल्सो चेक आउट द ज़ोडिएक साइन फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस।
बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब फायरी एनर्जी में, और एयर साइन के वाइब लिटरली बड़ा रैशनल थिंकर है, ये कभी भी डबल माइंडेड आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर इसने आपको कहा है कि तुमको रात को डेट पे लेके जाना है तो जाना है, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी नहीं आती, ये अपने प्रोग्राम्स कैंसिल नहीं करते, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे बोला कि आपसे शादी करेंगे तो करेंगे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि इसके साथ से बड़ा इसकी नेचर में बहुत एक ना बोल्डनेस है और बहुत बहादुरी है, मतलब लिटरली दे वेरी ब्रेव पर्सन। ये हर मसले का मुकाबला कर लेते हैं, दे आर नेवर स्टक, जी हैंगमैन रिवर्स, दे आर नेवर स्टक, ठीक है। कि भाई मेरे से नहीं होता, तुम कर लो, मेरी माँ नहीं मानती, मेरे पापा नहीं मानते, ये वो नेवर, ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन। और अगर इसकी पर्सनालिटी की भी बात करो तो उसकी पर्सनालिटी में भी एक ऑरा है, एक रोब है, एक दिस इज़ अ रियल मैन। अगर मैं बोलूँ ना कि हु इज़ दिस पर्सन, तो दिस इज़ अ रियल मैन, ठीक है। इसकी ना पूरी पूरी पर्सनालिटी में ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है कि अपने लिए स्टेप खुद लेना है, राइट। सो दिस इज़ योर पर्सन। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि ये दिखता कैसा है, हाउ डू दे लुक लाइक। और राइट, यहाँ है आपके लिए टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, दे आर रियली गुड लुकिंग, रियली रियली गुड लुकिंग। इनकी पर्सनैलिटी में करिश्मा है, एक मैग्नेटिज्म है, ठीक है। लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि किंग ऑफ wands इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट हैंडसम किंग, ठीक है। और ना ये वो किंग होता है जिसके अंदर ना एक ना फायरी एनर्जी होती है, इसकी आंखों में एक फायर होती है, बहुत ही मतलब हॉटनेस, या क्या बोलो, वो इज़ इररेजिस्टिबल फॉर दी अदर जेंडर, ठीक है। सो ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का इस पर नज़र भी, टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों की नज़र भी इस पर है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो, दो है, टू टू, तो मे भी आपसे पहले इनके अफेयर्स हों, यस, ठीक है, या ये रिलेशनशिप में हो, या फिर इसके फैमिली वगैरह में ना बहुत सारे इसके रिश्ते वगैरह आते हो, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस रिवर्स है, जो इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन, सॉरी टेम्परेंस अपराइट है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन मतलब इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करता कि मैं हैंडसम हूँ, ठीक है। बाज़ लोगों को बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाता है कि यार मैं अब हैंडसम हूँ तो अब बस मैं कुछ भी करूँगा, नो, दे आर हम्बल, दे आर डाउन टू अर्थ, ठीक है। और यू सी टू ऑफ सॉर्ड्स, लिटरली ये पर्सन मतलब उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, ठीक है। लुक्स का है कि इसकी आंखें फायरी है, जिसमें मैंने बोला, बहुत थोड़ी ना हुडेड आइज़ हो सकती हैं, थोड़ी सी छोटी आंखें हो सकती हैं, जैसे उसकी आंखें जैसे आपने वो देखा लियोनार्डो डिकैप्रियो, द हॉलीवुड एक्टर, हाँ। तो आँखों की बात करी, इसकी आंखें वैसी होंगी, अगर आप टाइम मिले दोबारा देख कर जाना, देखना दोबारा से गौर से, तो इसकी हुडेड आइज़ है, और ना दे आर जस्ट लाइक वेरी फायरी आइज़, और बहुत डीप आँखें हैं उसकी, चाहे छोटी छोटी है बट वेरी डीप। तो उस किस्म की आँखें मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन का मतलब लिप्स इनकी स्लिम है, नोज़ इनकी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन बहुत पॉइंटेड नोज़ नहीं है, ठीक है। फेस इनका ओवल शेप है, यहाँ पर राउंड राउंड या ओवल शेप का फेस है इसका, ठीक है। चीक बोन्स इसके प्रोमिनेंट है, फेस शेप है, फेस कट है, ठीक है। जॉ लाइन भी हो सकती है, मुझे तो दिख रही है यहाँ। बाल इनके पापा वेवी हैं, और कलर डार्क है, डार्क ब्राउन, ठीक है। इन अ फ्यू केसेस अगर आप फॉरेनर्स में शादी कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर अ फ्यू कुछ 1-2% के लिए आपके पर्सन की जो हेयर कलर है वो लाइट आ रहा है ब्लॉन्ड में, ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आपके पर्सन ने डाई कर रखे हो बाल, आपकी गर्लफ्रेंड ने, वाइफ ने, वो एवर यू आर लुकिंग फॉर, सो थोड़े ब्लॉन्ड में या थोड़ी सी ब्राउनिश जो है वो डाई जो है वो कर रखे हो, ठीक है।
ये एनर्जी आपके पर्सन की। आगे चल के हम देखेंगे कि व्हाट इज़ दी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन फॉर योर पर्सन। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे एक्वेरियस है, ठीक है। एक्वेरियस आर वेरी फास्ट थिंकर्स, बीइंग एयर साइन। यस, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी फास्ट, कूल, एम्बिशियस। ओके, वर्गो डीप थिंकर। खुद दूसरों पे उंगली उठाने से पहले जो लोग खुद में ऐप देखते हैं ना, वो होते हैं वर्गो, ठीक है, डीप थिंकर्स। और इंट्रोवर्ट एनर्जी है वर्गो के साथ। कैंसर, बहुत ही ज़्यादा हमदर्द, काइंड। कोई मसला किसी के साथ हो, कोई दोस्त बीमार है, कोई मसला है, लिटरली हॉस्पिटल में रात रात रह के उसके साथ उसकी सेवा करके, दे आर जस्ट लाइक सो मतलब एम्पथेटिक वन। लिया शेयर लिटरली ब्रेव तो है। मैं आपको शुरू से बोलूँ, किंग ऑफ वॉन्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, दो किंग आपके आए, बोथ आर वेरी वेरी ब्रेव, जिसके आगे कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, जिसके इरादे नहीं बदलते, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन, द ज़ोडिएक साइन, एंड यस अगेन लियो। वी विल स्टॉप हियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी हम चलेंगे और अब हम देखेंगे आपके पर्सन की जो है नेशनैलिटी जो है वो क्या हो सकती है। ओके, सो नेशनैलिटी अभी हम चेक करेंगे इसकी, इस पर्सन के कि ये किधर से बिलोंग करते हो सकते हैं। सो यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, emperor and queen of wands। वेल यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ wands इकट्ठे आए हैं। सो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन उसी नेशनैलिटी का होगा जिस नेशनैलिटी के आप हो, ठीक है। यहाँ पर 90% चांसेस इसी चीज़ की हैं कि ये उसी नेशनैलिटी का है जहाँ पर आप हो, ठीक है, जहाँ आप रहते हो। लेकिन क्योंकि बाज़ लोग अब्रॉड चले जाते हैं काम वाम के सिलसिले में, ठीक है, यहाँ पर फैमिली शिफ्ट हो जाती है जब वो छोटे ही थे। तो उस केस में जो मुझे यहाँ पे कंट्रीज़ दिख रही हैं आपके पर्सन की जहाँ वो हो सकते हैं, यहाँ आप शादी करके वहाँ जाओ, उन कंट्रीज़ में जो मुझे दिख रहा है, दिस इज़ इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे कनाडा है, सिंगापुर है, इसके साथ साथ यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और I'm also seeing parts of अमेरिका, ठीक है। ये प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हो सकती हैं जहाँ पे पर्सन रहते हैं। यूरोप में मैंने जैसे इंग्लैंड बताया, इसके साथ साथ ये स्पेन भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। दीज आर द प्रोमिनेंट कंट्रीज। लेकिन नेशनैलिटी इसकी 90% चांस वही है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये वही नेशनैलिटी है, ठीक है। तो नेशनैलिटी भी होगी। अभी हम चल रहे हैं प्रोफेशन की ओर कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है। आज हर चीज़ इंडिविजुअली एक्सप्लेन है, हर चीज़ के लिए अलहदा कार्ड्स शफल होके निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग टुडे। सो प्रोफेशन इसका क्या है। ओके, यहाँ पे है बेबी। ओके, what is the profession of your person, possible profession of your person। ओके गाइस, एक तो यहाँ पे गैन अमेरिका की वाइब निकली है, मे बी अमेरिका में कोई जॉब करते हो, ठीक है। यहाँ पर इसकी फैमिली शुरू से अमेरिका में शिफ्ट हो गई भी है, और अमेरिका जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बन सकते हैं फ्यूचर में। जो अमेरिका है साथ ही उसके कनाडा है, प्लीज़ टेक द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। ये वो हो सकते हैं वहाँ पर ये कोई फार्मिंग का जॉब करते हैं, या पर ये किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर साउथ की जो स्टेट्स है अमेरिका की, वहाँ पर ज़्यादा फार्मिंग का काम है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मैक्सिको, ठीक है, वहाँ पर भी हो सकते हैं ये। इसके साथ साथ ये पर्सन नर्स हो सकते हैं,
ठीक है। नर्स हो सकती हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं। फॉर अ फ्यू केसेस ये पर्सन मतलब लिटरली यहाँ पे वॉर आई है तो में समथिंग टू डू विद लॉ इन्फोर्समेंट, जो आपके फोर्सेस होती हैं, ठीक है। पुलिस हो गया आपका, कस्टम्स हो गया, इसके साथ साथ ये मिलिट्री और नेवी और एयर फोर्स, इस किस्म के इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। यहाँ पर लिटरली मल्टीपल चीज़ें आई हैं, मे बी आपके पर्सन मल्टीपल चीज़ों में काम कर चुके हैं, ठीक है, कंपनीज़ में, या वो इनका बिजनेस है इस तरह का कि जो ये मुख्तलिफ चीज़ों को डील करता है। सो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम, सिविल इंजीनियर हो सकता है, फूड एंड हंगर रिलेटेड टू रेस्टोरेंट चेन, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर शेफ़ हो सकते हैं, वहाँ पर ये लिटरली दिस पर्सन इज़ डूइंग मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। लेकिन ये मुझे ना ऐसे लगता है कि ये जॉब करते हैं, सही है। और अगर आप अपनी कंट्री में रहते हैं तो फिर ये बिजनेसमैन है, अगर ये अब्रॉड में है तो ये वहाँ जॉब करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसकी एनर्जी निकली है इस चीज़ की, राइट। सो ज़्यादातर जो इनका वर्क है वो फूड में जो मुझे लग रहा है बिज़नेस है, ठीक है, वो फ्रोज़न फूड्स या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह चलाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ब्रेड बेकरी ये भी हो सकते हैं, इनकी अपनी बेकरी हो, ठीक है। सो ये चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है फॉर पाइल नंबर 1। चलिए आगे चल के हम देखते हैं कि आप तो आपको ये शादी के बाद है ना ये ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ विल दे ट्रीट यू आफ्टर यू मैरी दैम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप योर लाइफ आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन। सो सबसे पहले है यहाँ मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग। ओके, शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहेगी क्यूट, लेट मी टेल यू। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। वाओ, एंड हैव फेथ। पाइल नंबर 1, देखो शादी के बाद इस पर्सन के पास आपके लिए बहुत ढेर सारा समय टाइम होगा, बिकॉज दिस इज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, ठीक है। ये बहुत पर्सन क्वालिटी पर्सन है, दिस पर्सन इज समवन के जो आपके लिए समय निकालता है, आपके साथ समय बिताना उसको पसंद है, ठीक है। तो ये आपको मतलब डेट्स पे लेके जाना, आपके साथ हंसना खेलना, आपके साथ मीठी मीठी बातें करना। देखो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, इनके लविंग वर्ड्स, इनके लविंग जेस्चर्स, ठीक है, ये सब मोहब्बत भरी बातें, बातों में बहुत अच्छे हैं भाई ये कम्युनिकेशन में, ठीक है। और द वे दे आर टॉकिंग टू यू, जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं विद फुल ऑफ मैनर्स, लव एंड केयर, इनकी बातों में जादू है। फिर इनको आपके साथ समय बिताना भी बहुत पसंद है। लिटरली यू विल बी ऑफ ओपिनियन, कोई आपसे पूछे कि शादी के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आपका ओपिनियन है, तो मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स यही आप बोलोगे कि दिस इज़ मिरेकल, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। यही यहाँ मैसेज आप पढ़ सकते हो कि हर गुज़रता दिन मेरे लिए एक गिफ्ट है, ये मिरेकल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मिल सकती है। एंड हैव फेथ, आपने सारी रीडिंग को क्लेम करना है अगर आपको ये पसंद है या अगर आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। और फेथ रखना है, ठीक है। आपको जितना आपका फेथ पक्का होगा उतने ही ज़्यादा आपके लाइफ में भर भर के ये मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आएंगे, ठीक है। सो ये तो था कि हाउ वुड दे ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, जो कि बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। स्पेशली इनकी बोली बहुत ही मीठी है, ज़ुबान, इनकी भाषा, लिटरली वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ओके। सो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि जी फाइनल रह गया कि फ़र्स्ट मीटिंग कैसी होगी आप दोनों की, पहली मुलाकात कैसी होगी। ओके, मेरेकल यहाँ भी निकल आया, दूसरा मेरेकल आया, यू नीड टू क्लेम दिस मेरेकल्स, लाइक वाह। ओके गाइज, पहली तो यहाँ पे चांस है कि आपकी जॉब जहाँ आप सर्विस करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। दूसरी जो
चांस हो सकता है दैट इज़ रिलीज। लिटरली यहाँ आपकी कोई जॉब छूटेगी या आपका कोई ब्रेकअप होगा, ठीक है, आप कहीं से निकलोगे तो ये पर्सन आपको आगे से पकड़ लेगा लिटरली, क्योंकि आपके मन में एक एम्प्टी होनी चीज़ ज़रूरी है, फिर जा कर के इसकी जो लव है ये भरेगी, ठीक है। मिरेकल है देखो यहाँ एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे है मिस्टिसिज्म, जो कि इंडिकेट करता है आपका रिलीजन या फिर आपकी रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स, ठीक है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप कहाँ भी जाते हो, ठीक है, आपका चर्च है, आपका मंदिर है, आपका गुरुद्वारा है, ठीक है, या फिर आप रिलीजियस किसी भी महफ़िल में जाते हो, किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ रिलीजन की बारे में बात हो रही है या इस तरह, ये पर्सन वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। और ये पर्सन खुद भी स्पिरिचुअल है, खुद भी रिलीजियस है, ये खुद भी वहाँ किसी वजह से आया, मे बी आपको मांगने आया हो और वहाँ वाकई गॉड ने सुन ली और आप दोनों को मिलवा दिया, ठीक है। सो या ये तो थी कुछ डिटेल्स। अभी हम कुछ मैजिक बाउल से मैसेज देखेंगे, उसके बाद फाइनल होगा जी नेम इनिशियल्स का, ठीक है। आज मैं थोड़े ही लूँगी बिकॉज आज रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड थी। सो इसकी मीडियम हाइट है, ठीक है। पियानो या पर कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं ये। हाई स्कूल, सिंगल पेरेंट, होम डिलीवरी, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन। ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है, यहाँ पे ऑनलाइन कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ पियर्सिंग्स होंगे इसके, वाइट कलर की गाड़ी, ब्लैक कलर की टोपी, हैट या वटेवर। फ्रांस, अनदर कंट्रीज हियर, फ्रांस, डिवाइन यूनियन, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, आपके पास एक कार्ड भी आया था नेटिव अमेरिकन का, और यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अमेरिकन है, ठीक है, मतलब गोरे जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। सो फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है। लाइफ विद यू वाज सो पीसफुल, ओके। सो गाइज अभी हम चलते हैं विद द नेम इनिशियल्स। Okay, so let's see what's the name initial of your person, right? Okay guys, Mr. MR, so maybe इनके नेम से पहले मिस्टर लगता है, U Z B X H R L G D A O C D E L and P N E, okay. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care, bye bye. हेलो, वेलकम पार्ट 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती है। गाइस, रीडिंग जो है हर चीज़ आज इंडिविजुअली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। आपके पर्सन की नेचर, पर्सनालिटी, लुक्स, ज़ोडिएक साइंस, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, फर्स्ट मीटिंग, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, कैसे ट्रीट करेंगे आपको, उनके नेम इनिशियल्स एंड मच मोर, ये सब चीज़ें अलग-अलग डिफरेंट, हर स्टेप के लिए डिफरेंट कार्ड्स में शफल करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड, ताकि आप कोई भी स्टेज या स्टेप मिस मत करो, ठीक है। सो यस, बहुत ही आज ग्रैंड रीडिंग है, ओके। सो गाइस, शुरू करेंगे हम आपके पर्सन के नेचर से या उनकी पर्सनालिटी से।
नेचर एंड पर्सनालिटी। यहाँ पे है 10 ऑफ wands और है आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ wands। पाइल नंबर 2 5 ऑफ wands। नेचर पर्सनालिटी wands में आ रही है एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, इसकी नेचर है जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट। ठीक है, इतनी ज़्यादा पैशनेट कि ये पर्सन मतलब सीरियस, हर चीज़ को सीरियस लेता है। मतलब जो सीरियस चीज़ें हैं उनको लिटरली ये सीरियस लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा इंसान नहीं है कि जो शादी को मजाक समझे या रिलेशनशिप को, पत्नी को घर ले आया तब अब उसका कोई ध्यान नहीं है। नो, दे आर रियली रियली सीरियस पर्सन। अगर आप देखो तो यहाँ 10 ऑफ wands है, लिटरली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको पता है कि मेरे कंधों पर, मेरे शोल्डर्स पर अब वाइफ की ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है और मेरे को पूरा पूरा निभाना है। ठीक है, ये अब नेचर में इसकी ऐसी का हर चीज़ को ये सीरियस लेता है। जो सीरियस चीज़ें लेने वाली हैं ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हाउ दे ट्रीट अदर्स, जैसी क्वीन ऑफ कप्स, इसके नेचर में एक सॉफ्टनेस का एलिमेंट है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट कि जो इसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है, इन अ सेंस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत केयरिंग है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी है एज फार एज अदर्स आर कंसर्न इसकी लाइफ में। तो ये दूसरों को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, दूसरों को बहुत केयर से ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसकी नेचर बहुत ही सॉफ्ट है, जेंटल है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है इसकी नेचर में, और वो चीज़ ये है कि डिफरेंट हार्ट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, अब ये नहीं है कि अब कोई इसको मैनिपुलेट करे जा रहा है, कोई बदतमीज़ी करे जा रहा है, स्टिल दे आर गुड विद दैम। नो, 5 ऑफ wands है। जो लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो लोग असल में सांप है वो, उनको तो लिटरली ये बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। अगर देखो तो 8 ऑफ wands है, ये बहुत ही आगे बढ़ने वाला इंसान है, यहाँ बहुत ही एडवांस सोच है इसकी। ठीक है, मतलब अच्छों के साथ बहुत अच्छा, एक्सट्रीम पे इसकी पर्सनालिटी, एक्सट्रीम पे इसकी नेचर है। ठीक है, एक्सट्रीम पे इसकी नेचर है। तो ये मैं बोल दूँ आपको कि पर्सन ये मत सोचना कि ये किसी भी को स्पेयर करेगा या उसको कोई फ़ायदा उठा लेगा इसकी अच्छाई का। तो जब ये अच्छा है, जिनके साथ अच्छा है उनके साथ बेइंतहा अच्छा है, और जिसके साथ ये भी उनकी इसका झगड़ा हो जाए यहाँ पर जो उस मतलब हु आर नॉट ओके पीपल, उनके साथ तो लिटरली आप देखोगे कि इसके नाम से भी वो भागते होंगे। ठीक है, तो इस किस्म का ये पर्सन है। ठीक है, पर्सनैलिटी की करिज्मेटिक है क्योंकि wands है, फायरी एनर्जी है, पर्सनैलिटी वार्म है। ठीक है, इवन ये कपड़े भी काफ़ी वार्म टोन्स के पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, इनके कमरे में भी कोजी वाइब्स हैं, वार्म वाइब्स हैं, और इनके हाथ भी लिटरली हैंड शेक करो तो काफ़ी गर्म होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा वार्म होती हैं, इनका दिल कोल्ड नहीं होता, ये दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं। ठीक है, तो गाइस पर्सनालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे व्हाट इज़ देयर लुक्स। पर्सनालिटी के साथ साथ लुक्स भी हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू दे लुक लाइक। ठीक है, सो हाउ डू दे लुक लाइक। 5 ऑफ कप्स, oh, 9 of wands reverse. How do they look like? Death. Hi. King of Pentacles reverse and Page of Swords. Guys, इसकी लुक ऐसी है, इसकी ओवरऑल जो फर्स्ट लुक जो पहली बारी में देखता है ये इसका फ़ैन हो जाता है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा नहीं कि बड़े लुक पे जो हज़ारों और लाखों रुपए खर्च कर रहा है और स्किन केयर कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। नो, दिस दे आर हैविंग अ वेरी रफ एंड टफ लुक। ठीक है, आई मीन इफ दिस इज़ अ मेल, डेथ एनर्जी में देख सकते हो कि लोग इससे ऑब्सेस हो जाते हैं। कुछ लोग एफर्टलेसली ब्यूटीफुल लगते हैं, चाहे वो कुछ ना भी करें, चाहे उनकी बियर्ड हो ना हो, चाहे वो हेयर मतलब बाल सही से बनाए या उससे लोन जाके तैयार हो या ना हो,
वो तो हल्का सा कॉम्ब भी कर ले, हल्का सा ब्रश भी कर ले बालों को, तो लेटरे दे आर लुकिंग स्टनिंग। ऐसा है आपका पर्सन, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा मॉडल टच में नहीं रहते, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते अपने लुक पर, बट दे लुक एक्सट्रीमली इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल वाइब्स हैं, ठीक है। इनकी आँखें बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ही फायरी है, इनकी आँखों में प्यार है, इनकी आँखों में जज्बात है, ठीक है। इनकी आँखें कभी कोल्ड लुक नहीं देगा आपको, कभी भी। आप जब भी इसकी आंखों में देखोगे ना, आपको दिखेगा कि यार ये कोई, मेरे लिए इसकी आंखों में मोहब्बत है, मेरे लिए इसकी आंखों में जज्बा है, पैशन है, एंथुजियाज्म है, ठीक है। और क्योंकि आप स्कॉर्पियो की वाइब आई है, तो डेफिनेटली दे आर ऑब्सेस्ड विद यू ऑलरेडी, ठीक है। और आपको नज़र आएगा वो ऑब्सेशन इसकी आंखों में अपने लिए, ठीक है। इसकी फेस जो है वो हार्ट शेप की हो सकती है, ओवल शेप है, ठीक है। हार्ट शेप या ओवल शेप की फेस है इसकी। आंखों का बता दिया मैंने, नोज़ इनकी इतनी बड़ी नहीं है, स्मॉल नोज़, स्लिम लिप्स, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की हेयर, ठीक है। वेवी हेयर है या करली हेयर भी हो सकते हैं। इनके फेवरेट कलर्स में ब्लैक मरून, ऑरेंज या फिर पर्पल कलर हैं, ठीक है। दे आर ऑल वार्म टोन्स, ठीक है। यहाँ पे डार्क ग्रीन, जैम ग्रीन कलर, एमरल्ड ग्रीन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। दीज आर देयर फेवरेट कलर्स। और देखो इसकी लुक में इनकी हाइट मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है। दे आर ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑल्सो दे आर हैविंग अ वेरी ब्राइट कम्प्लेक्शन, ठीक है। स्किन काफ़ी इनकी क्लियर है, मैंने जैसे बोला ना, बाज़ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि स्किन केयर रूटीन है, ये मेरी हेयर केयर रूटीन है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, यू नो, नो, दे एफर्टलेसली उनकी स्किन क्लियर ही होती है, वो कुछ करे या ना करे, पिंपल्स नहीं निकलते, यू नो, स्किन टाइट होती है naturally. So they are natural beauty. Even if this is a woman, female, still she is naturally beautiful. अभी बहुत मेकअप नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्किन केयर से इनका नहीं टेबल भरा होता है। लिटरली दिस शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, ठीक है। बाल इनके बहुत हेल्दी हैं, सुंदर हैं, बेबी हैं, ठीक है। और वैसे हैं बहुत हेल्दी और सॉफ्ट है, ठीक है। और येस पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देम, ये मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है लोगों की इनकी ओर, एंड लिटरली दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद यू। ये भी सीन ये है कि पीपल आर ऑब्सेस्ड विद देम एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। नाउ दिस स्ट्रेंज, ओके। सो ज़ोडिएक साइन हम चेक करते हैं इंडिविजुअली, हर चीज़ आज इंडिविजुअली चेक हो रही है, राइट। सो यस, सैजिटेरियस, ऑलरेडी फायर साइन आ रहे हैं बहुत, जेमिनी, अगेन सैजिटेरियस, अगेन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की बहुत हैवी वाइब्स हैं। पाइल नंबर 2, पाइसेस। पाइसेस के साथ दे वुड बी हैविंग वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, ठीक है। सैजिटेरियस के साथ इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। जेमिनी आया है पीछे, ऑब्वियसली अट्रैक्शन एंड इंटेलिजेंस। लिब्रा, अगैन ब्यूटी। लिब्रा तो वैसे भी रूल्ड बाय वीनस है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सुंदरता, यहाँ पे मोहब्बत, यहाँ पे केयर, ये तो है ही है, होगी ही होगी। Sagittarius, I don't know why there's a lot of Sagittarius vibes here today. Pile number 2, maybe you are Sagittarius or maybe your person is, okay. So आगे हम चलेंगे. I just want to check out their nationality, कहाँ से बिलोंग करते हैं, विच कंट्री, ओके। यहाँ है 7 ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे है 4 ऑफ swords एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ये एनर्जी है कि अब्रॉड जाने की साफ साफ इंडिकेट है, ठीक है, इंडिकेशन है। सो
यहाँ पे 60% लोगों के केस में ये चांसेस हो सकता है कि आपका पर्सन अब्रॉड चला गया हो, ठीक है। ये भी अब्रॉड की एनर्जी है एंड ये भी अब्रॉड की एनर्जी है, ठीक है। भैया ये जब छोटे से चले गए हों या ये पढ़ने के लिए चले गए हों या ये जॉब शॉप के सिलसिले में चले गए हों, बट दे आर इन अब्रॉड में, ठीक है। बट विच कंट्री, जो कंट्रीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं ना पाइल नंबर 2, उन कंट्रीज़ में सबसे पहले है यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ ही बॉर्डर लगता है, तो लिटरली अमेरिका एंड कनाडा की वाइब है। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग सिंगापुर, चाइना, आई एम हियरिंग जापान, ठीक है। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग साइप्रस, यूक्रेन। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में से मैं स्पेन देख रही हूँ, इटली हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, इसके साथ साथ स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन है। इसे ईस्ट की तरफ जाओ तो थाईलैंड है। दीज आर द कंट्रीज जहाँ ये हो सकते हैं। साउथ की ओर जाएँ तो इट कैन बी साउथ अफ्रीका और कैन बी चिली, ठीक है। इसके साथ साथ मैक्सिको भी हो सकता है। दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे ये होंगे। बट द थिंग इज़ कि नेशनैलिटी क्या है, देखो नेशनैलिटी इनकी वही है जो आपकी है, बट दे आर हेयर फॉर यू नो पंजाब वगैरह पर्पज़, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी ले ली हो, लेकिन बर्थ इनकी वहीं की है जहाँ के आप हो, ठीक है। जहाँ बॉर्न हुए वहीं पर ये पर्सन भी पैदा हुए हैं। ओके गाइस, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, प्रोफेशन, ये करते क्या है वहाँ, what do they do for living, okay, what do they do for living there, ओके गाइस। जहाँ तक इनकी प्रोफेशन की बात आ रही है ना, इन्होंने अब्रॉड में जाके काफ़ी स्ट्रगल किया है। शुरू में तो हो सकता है इनको जॉब ही नहीं मिली, ठीक है, जॉब ही नहीं मिली, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। इन्होंने बड़े स्ट्रगल्स को फेस किया, लेकिन फिर जाके इनको जॉब मिल गई, ठीक है। एंड द थिंग इज़ किस जगह पे अभी फ़िलहाल जब आपसे शादी करेंगे या आपको मिलेंगे तब किस जगह पे जॉब कर रहे होंगे। देखिए ये एक ऐसी जगह, ये ना ये बिकॉज दे आर हैविंग अ डिग्री, ठीक है, इनके पास कोई डिग्री है जो जिसकी बेस पर ही गए होंगे। ये डिग्री मुझे इंजीनियरिंग या अकाउंट्स में दिख रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये उन्हीं रिस्पेक्टिव कंपनीज में अप्लाई इन्होंने किया होगा एज अकाउंटेंट या फिर मैनेजर, ठीक है, या फिर ये इंजीनियरिंग मतलब बिल्डिंग, ये सब चीज़ें, बिल्डिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो ये किसी ऐसी जगह पे जॉब करते होंगे, लेकिन ये कमा बहुत अच्छा खासा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस स्टेशन मुझे दिख रहा है, जिसको यानी कि पेट्रोल वगैरह या गैस वगैरह फिलिंग स्टेशन, वहाँ पर भी इनका कोई काम हो सकता है। मे बी दे डील इन पेट्रोल्स एंड ऑयल्स, ठीक है। ये बिज़नेस भी वहाँ पे करते हो सकते हैं, ठीक है। ये इसके प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, या फिर ये अपना बिज़नेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जॉब, मतलब कोई प्रोफेशनल जॉब मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। यहाँ पे ये एक रैंडम सी जॉब है। यहाँ पे फार्मिंग इनके हो सकते हैं, वहाँ पे फार्मिंग वगैरह करते हो, यहाँ पे वहाँ पे टीचिंग करते हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बट अदरवाइज दे आर डूइंग अ बिज़नेस, उनका अपना बिज़नेस भी हो सकता है अब्रॉड में, लेकिन अर्निंग इनकी अच्छी खासी है, ठीक है। फॉरेन करेंसी में इनकी अर्निंग है और जो अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। सो गाइस, आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि ये शादी के बाद जो है ना आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। शादी के बाद ये आपको कैसे ट्रीट करेंगे, treasure your loved ones
act as if your partner is here and this is the true love. देखो शादी के बाद बहुत ही रोमांटिक लाइफ होगी आप दोनों की, बहुत प्यार भरी लम्हात, मोहब्बत भरी बातें, ठीक है. सो दिस इज़ योर पर्सन. अनदर थिंग आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, राइट. और ना मतलब लिटरली दिस इज़ ए हाई स्टेटस या हाई स्टेज ऑफ योर रिस्पेक्ट के कोई आपके पेरेंट्स को भी जाके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, ठीक है. ऐसा है ये पर्सन. और अगर जैसे मैंने बोला ये ब्रॉड में है, जब तक आपकी रुखसती नहीं होती उनके साथ या आपका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, तब तक ये पर्सन आपको डेली कॉल करेंगे, ठीक है. दे लिटरली इमेजिन यू देयर. आप कैसे बोलेंगे मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ हो. तो बहुत सारी मोहब्बत भरे मोमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है. लेकिन गाइस ये आपको ज़रूर बुलाएगा, बाहर अपने साथ रखेंगे, ठीक है. एंड ये बता दूँ मैं आपको कि दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है. ये ट्रू लव है और ये लव मैरिज बहुत बहुत हाई चांसेस है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द लव मैरिज. एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आ करेंगे. दिस इज़ हाउ दे विल ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, ठीक है. सो यस, अभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आप दोनों की पहली मीटिंग कैसी होगी. द फर्स्ट मीटिंग. वाह, ट्रिकरी, कॉम्प्लेसेंसी. आप दोनों की पहली मीटिंग कैसी होगी. प्रेयर. एक तो आपकी प्रेयर्स हैं, ठीक है. तो ये डेस्टिनी है, ठीक है. ये किस्मत आपको मिलवाएगी इससे. आपको कोई ख़ास कोई ट्रिक नहीं लगाना, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, ठीक है. आपको जस्ट अपना गिल्ट क्लियर करना है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती है. व्हाटएवर यू डिज़र्व ईच एंड एवरीथिंग, ओके. एंड पाइल नंबर 2 में ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी प्रेयर्स और आपके मैनिफेस्टेशंस की वजह से गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है. और आप लोग ऐसे मिलेंगे कि यहाँ ऑनलाइन मीटिंग है, ठीक है. ऑनलाइन मीटिंग है, यहाँ पे ये अरेंज मैरिज है, ठीक है. अगर लव मैरिज है तो ऑनलाइन मीटिंग है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है. और अगर अगर कोई ऐसा सीन नहीं है तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज है. इनके घर वाले आपके घर वालों को जानते होंगे या फिर किसी जैसे जो रिश्ता करवाने वाले लोग होते हैं उनके थ्रू या व्हाटएवर, ठीक है. आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और लिटरली दिस पर्सन विल फॉल फॉर योर पिक्चर, राइट. So this is very very energetic energy. And point number 2 I just want to tell you कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड हैं आपकी ओर, ठीक है. इतना कि बाहर रहते हुए, आई मीन अब्रॉड में रहते हुए भी इनको चैन नहीं है. दे जस्ट वांट टू लिसन टू यू, ठीक है. तो इस किस्म के वाइब है आपके पर्सन की. दिस इज़ सो सो स्वीट ऑफ योर पर्सन, ओके. सो गाइस काफ़ी चीज़ें कवर होगी आज. अभी हम चलेंगे कुछ मैजिक बाउल एनर्जी की ओर कि क्या एनर्जी है, क्या डिटेल्स है आपके पर्सन की है, ओके. ऑलराइट, यहाँ पे है ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. काफ़ी मज़ा ही है, यू नो तुसी बड़े मजाकी हो, वो वाला हिसाब है. हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. को वर्कर हो सकते हैं आपके, ठीक है. क्रिप्टो में इनकी कोई हो, मैं क्रिप्टो डिजिटल करेंसी में ये डील करती हूँ, ठीक है. मैं भी ऑनलाइन काम करते हो. डिनर, सो यू नेवर नो. सेल्स डिपार्टमेंट में हो ये किसी भी कंपनी के, ओके. यूटा यूएसए की स्टेट है. शॉर्ट हेयर, ठीक है. ये है आपका कैप्रिकॉर्न. काफ़ी थिक हेयर होंगे इनके, ठीक है. एरीज ज़ोडिएक साइन. पियानो या गिटार कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही प्ले करते हो सकते हैं. फायर साइन इनका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, यू नेवर नो. काफ़ी क्लासी पर्सन है. आई मीन ये चीप पर्सन नहीं, आप
काफ़ी बातों में, काफ़ी चीज़ों में देखोगे क्लासिक बातें हैं, ऊंचे लेवल की बातें हैं, बहुत हाई रिगार्ड है, बहुत हाई स्टेटस है, इसका ईगो बहुत हाई है, ठीक है। ये आपसे डॉरी या दहेज का बिल्कुल भी कोई ऐसा बात नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज़ मरकरी। मरकरी इज़ लिटरली रिप्रेजेंटिंग व्हेन समवन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और ये बातों में बहुत अच्छे होता है, ठीक है। पेट हो सकता है इनके पास कोई सा भी पेट, और ज्वेलरी लवर। सो ये ज्वेलरी आपको गिफ्ट करनी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये था कार्ड, दे आर कमिंग टू गिफ्ट यू वंडरफुल पीसेज ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। सो यस, लेट्स सी पाइल नंबर 2, the name initials of your person. So yes, नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं? Alright, so many today. H, W, O, D and K, U, both the fire. Maybe it's all about you. you. It's all about you. So yeah, that's so sweet. D, again K, again H. लेटर्स बहुत रिपीट हो रहे हैं। H, Z, P, V, again H, V again, E, and X, and Y. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Till then, take care. I love you, and bye bye.